दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने हेतु सरकार ने रास्ता साफ किया है। और वो किस तरह से किया है, मैं आज आपको इस पूरे लेटर के आधार पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी को आपके बीच में रखूंगा। पूरा लेटर नहीं पढ़ने जा रहा हूं मैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो नियमावली बनेगी उसका नाम क्या है? विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसका प्रारूप जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यानी अब जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित टीचर, अब वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे यानी यहाँ पर भी जो बीपीएससी से चयनित होंगे उन्हें स्कूल अध्यापक यानी विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा, और जो नियोजित शिक्षक होंगे उन्हें विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। यानी यहां भी नाम को लेकर के दो चीजें रहेंगी। अब आगे आते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो व्यवस्था किया गया है, ये जो अधिसूचना लाई गई है बिहार, आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, ये अनुच्छेद 309 के तहत ये इस चीज की व्यवस्था की गई है, नियमावली बनाई गई है। और उसमें साफ जिक्र है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं जिक्र क्या है। जिक्र है कि जो अभी बीपीएससी के तहत बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 का जो गठन किया गया था, जिसके तहत बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया, उन्हीं शिक्षकों के बराबर लाने के लिए व्यवस्था किया गया है। और इसका जो संक्षिप्त नाम अब होगा वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार से, यानी अब ये सरकारी कर्मी होंगे। प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है। यानी पूरी तरह से देखा जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपीलीय प्राधिकार, विशिष्ट जो भी अनुशासनिक प्राधिकार, इस सभी से अभिप्रेत है। विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है, और इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं। स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है, और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद, ये सभी नगर पंचायत शामिल हैं। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है वो देखिए, यहां पर मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा कि ये जो प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक है उससे भी अभिप्रेत है, और ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित ना हो, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होगी। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। एक अंतर क्या होगा, वो स्कूल टीचर कहलाएंगे, और आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यही फर्क है आप में और उनमें। संवर्ग का गठन कर दिया गया है, और इसमें वही आएंगे पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त जो सभी शिक्षक हैं, अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये बातें मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि सेवानिवृत्ति की स्थिति जो जैसे जिस तरह से उसमें होगी उसी तरह से इसमें भी होगी। और जो अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर 2, जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्त या स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त नहीं की जाएगी। वो पूरी तरह से, अब ये नहीं होगा कि कोई स्थानीय निकाय इसको नियुक्त कर दे, यानी पूरी तरह से ये सरकारी व्यवस्था के तहत चले जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर देखने को है कि इसके लिए अब आपको सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अगर आप नियोजित टीचर हैं तो आपने दक्षता परीक्षा दिया था। दक्षता परीक्षा में क्या था, दक्षता परीक्षा में जो 3 बार पास नहीं किए थे उन्हें हटाने की व्यवस्था कर दी गई थी, और वही चीजें यहां भी रहेगी। 3
अवसर दिए जाएंगे और ये 3 अवसर में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत जो सीधी भर्ती होगी उस पर भी बात करते हैं। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, यानी पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। आरक्षण भी बात कर लेते हैं। स्थानीय निकाय तथा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी से संबद्ध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था। वरीयता की बात करते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो है विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि की वरीयता दी जाएगी। ये पहले भी होता आया है। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के शिक्षक का नाम, ये भी वरीयता का तय करेगा अगर दोनों चीजें बराबर होंगी तो। फिर है, अगर उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ द्वारा किया जाएगा। वेतन सबसे इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट शिक्षक जो स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। यानी आप जो वेतन आपको मिल रहा है वो पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने से उनका वेतन अन्य भत्ते नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होंगे। जो आपने देखा था कि बीपीएससी के तहत जो बहाल शिक्षक होंगे उनका जो पे मैट्रिक्स है 1 to 5 से को 25,000, 6 to 8 को 28,000, उसके बाद 9 to 10 को 31,000 और 11-12 को 32,000। यही चीजें यहाँ पर भी रहेगी। भत्ता उसी तरह से होगा जैसे दे होता है, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता। और ध्यान दीजिए, विभाग अपनी नीति के ध्यान में रखते हुए समय समय पर विशिष्ट शिक्षकों के उपरोक्त वेतन और भत्तों के संशोधित कर सकता है। ये चीजें भी इसमें संलग्न किया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक, ध्यान दीजिए, अब नियोजित शिक्षक नहीं, विशिष्ट शिक्षक। अगर 8 वर्ष पूरा हो जाता है तो ये चले जाएंगे 6 to 8 तक के विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये रिक्तियों के अनुसार होगा। उसी तरह 6 to 8 वाले उनको वरीय विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। 9 से 10th वाले वो वरीय ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और 11 से 12th वाले ये वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और सभी का जो समय अवधि है वो 8 साल है। और ये ध्यान देना है, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उनका ये सभी चीजें प्राप्त होंगी। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नत का दावा नहीं किया जा सकता है। प्रधान शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 तक और प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी। और आप जान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो चुकी है, प्रधान शिक्षक की परीक्षा विलंबित है। इसके बारे में भी अब क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि ये भी कब होने की संभावना बन सकती है। अब चलिए स्थानांतरण, ये बड़ी बात आ रही थी नियोजित शिक्षकों की तरफ से स्थानांतरण को लेकर के। तो विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरणीय होगा और विशिष्ट शिक्षकों का सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। अब यही सब चीजें महत्वपूर्ण है। आप पूरा वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज और था इसमें कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है वो यथावत रहेगी, ये बातें भी इसमें संलग्न है। उसके बाद निलंबन की बात करें
तो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा हो कोई भी विशिष्ट शिक्षक तो उसे निलंबित समझा जाएगा। ये सभी चीजें हम लोग अगले वीडियो में और क्लियर करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा होगा और आपको ये सभी चीजें जो महत्वपूर्ण हैं वो मैंने लगभग आपको बता दी है। इसमें मुख्य क्या है कि अब आपका नाम बदल दिया गया है नियोजित शिक्षक से, अब आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इसके लिए आपको एग्जामिनेशन से गुजरना होगा और वो आपको इसके लिए 3 चांस मिलेंगे और इसका आयोजन लगभग 1 साल के अंदर कर लिया जाएगा। यानी आपके राज्यकर्मी बनने के तहत जो रास्ता साफ करने की बात थी वो हो चुकी है। एग्जामिनेशन अवश्य होगा, इसे टाला नहीं जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी।